हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम भगवत गीता के श्लोका के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जनरली हमारा हर दिन भगवत गीता के एक श्लोका के ऊपर हम चर्चा करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रेलेवेंस है उसको हम समझते हैं। लेकिन हमारा एक गूगल फॉर्म है जो कि जिसका लिंक रेगुलरली ग्रुप पे डाला जाता है, और उस गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके कोई भी प्रकार के सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो सेशन से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, शास्त्रों से रिलेटेड हो। कोई भी प्रकार के प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं और उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है इस इवनिंग सेशन में। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हम आत्मा हैं, न हमारा जन्म होता है और ना ही मृत्यु। आत्मा नित्य, शाश्वत और सनातन है। फिर भी हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? ऐसा क्या है जो एक नित्य आत्मा को बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देता है? कृपया भगवत गीता और कृष्णा कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से इस विषय पर मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको आंसर करने के लिए मुझे लग रहा है कि मल्टीपल सेशंस लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास करूंगा कितना संक्षिप्त रूप में और सही तरीके से मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा इसको जवाब देने का। तो देखिए कैसा है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग जो है ये थोड़ी सी डीप लेवल की है और समय के अभाव के कारण मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ओके, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। तो देखिए, जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान मतलब परम सत्य। तो परम सत्य जो है वो हर चीज के स्रोत हैं। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब लॉजिकली आपको, होपफुली आप सबको कन्विंस होगा, लॉजिकली भी, शास्त्रिकली तो है ही और लॉजिकली भी ये सारी चीजें कन्विंस होंगी आपको, आई होप। कि परम सत्य का मतलब वो जो हर चीज के स्रोत हों, दैट इज परम सत्य। तो जब परम सत्य हर चीज के स्रोत हैं तो परम सत्य आत्मा के भी स्रोत हैं। आत्मा भी हर चीज में आती है। तो आत्मा जो है वो परम सत्य का एक अंश है। तो जिस प्रकार से अंश जो रहता है, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ मेरे शरीर का अंश है, मेरा हाथ मेरे शरीर का एक पार्ट है। तो हाथ के लिए, मेरा जो हाथ है उसके लिए स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो शरीर की सेवा करे, शरीर के अनुकूल कार्य करे। दैट इज द नेचुरल पोजिशन ऑफ हाथ, हैंड। अगर हैंड पूरे बॉडी के साथ कोऑपरेट करेगा तो बॉडी भी खुश रहेगी और हैंड भी खुश रहेगा, हैंड को भी उसका नरिशमेंट मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है, जीवात्मा जो है, हम सभी, हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम परम सत्य की सेवा करें, हम परम सत्य के अनुकूल कार्य करें, कोऑपरेशन में कार्य करें। तो वो होती है आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। लेकिन अगर आत्मा अम, परम सत्य के, क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन में कार्य नहीं करना चाहती, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हाथ है, हमारे हाथ की नेचुरल स्थिति है पूरे बॉडी की सेवा करना, लेकिन इन जनरल हमारे हाथ के पास वो स्वतंत्रता नहीं दी है। हाथ का मतलब हाथ स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कभी हो सकता है कि किसी का, कोई खाना खा रहा है, खाना खाते खाते वो मुंह की जगह, सपोज कोई रील्स देखते देखते खाना खा रहा है अगर, और रील्स देखते देखते खाना खाते खाते वो मुंह की जगह आंख में डाल दे। आंख में नहीं डालेगा बट नाक में डाल सकता है या इधर उधर डाल दे, होता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता तो। या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको अगर सपोज पैरालिसिस आ गया, तो हाथ जो है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में कार्य नहीं करेगा, वो शरीर की सेवा नहीं कर पाएगा। तो naturally hand is supposed to serve the body, complete body, but कभी कभार अननेचुरल स्टेट में, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अभी हिंदी में मुश्किल है बोल पाना, इंग्लिश में इट्स वेरी इजी, अननेचुरल सिचुएशन में जो हाथ है
वो सेवा नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से आत्मा जो है उसकी स्वाभाविक स्थिति है परम सत्य की सेवा करना। लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ आत्माएं रहती हैं जो कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में कार्य नहीं करती, क्योंकि स्वतंत्रता दी हुई है। तो आत्मा अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और वो, जैसे हाथ अगर बॉडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, उस प्रकार से आत्मा भी परम सत्य से कोऑपरेट नहीं करती। तो जो परम सत्य हैं भगवान जो हैं, उन्होंने एक सृष्टि का निर्माण किया है, एक सिस्टम बनाया है कि ठीक है, तुमको अगर मेरे साथ रह के एंजॉय करना है लाइफ, मेरे साथ रह के अगर तुमको जीवन जीना है, तो तुम्हारे लिए एक दुनिया है जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। और अगर तुम्हें मुझसे अलग होके एंजॉय करना है, अगर तुम्हें कोऑपरेट नहीं करना मेरे साथ, तो तुम्हारे लिए एक दूसरी दुनिया है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड है, जो कि भौतिक संसार है। तो अभी हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि हमें कोऑपरेट नहीं करना भगवान के साथ, आत्मा को कोऑपरेट नहीं करना, अननेचुरल स्टेट में है आत्मा। तो अगर आत्मा को भगवान जो अल्टीमेट स्वामी हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आत्मा को भी भगवान की तरह काम करना है। या तो हमें भगवान से कोऑपरेट करना है, या तो हमें भगवान की तरह काम करना है। ये दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, राइट? जैसे कोई कंपनी में या तो एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर या जो भी बॉस है उसके अंडर काम करेगा, या फिर अगर एम्प्लॉय बॉस के अंडर काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो खुद को बॉस समझ रहा है। इज दिस क्लियर? वो खुद को बॉस समझ रहा है, इसलिए वो बॉस के अंदर काम नहीं कर रहा। तो जो भी जीवात्माएं हैं जो कि भगवान के अंतर्गत रह के जीवन नहीं जीना चाहती, सेवा नहीं करना चाहती, उनका मतलब क्या है? उनके मन में क्या धारणा है? उनकी इच्छा है कि हमें भगवान की तरह एंजॉय करना है। वी वॉन्ट टू बिकम लॉर्ड, वी डोंट वॉन्ट टू सर्व लॉर्ड, वी वॉन्ट टू बिकम लॉर्ड। हमें अल्टीमेट भगवान बनना है, और ये इच्छा हम सभी के अंदर है। हम सभी चाहते हैं कि हम किसी कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर हम डोमिनेट करें, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो। हम सभी चाहते हैं कि हम एक स्वामित्व की भावना से हम जीवन जिए। स्वामित्व की भावना हम सभी के अंदर है। तो ये स्वामित्व की भावना जो है वो कहाँ से आती है? वो हमारी ओरिजिनल डिजायर से आती है कि हमें भगवान बनना है, भगवान की तरह एंजॉय करना है हमें। तो हम सभी को अल्टीमेटली क्या बनना है? भगवान बनने की इच्छा है हम सभी में। इसलिए हम भगवान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो अभी देखिए, अगर किसी को स्वामी बनना है तो फिर उसको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, राइट? जो भी स्वामी बनता है उसको जिम्मेदारी आती है। तो इसीलिए हमें भी इस संसार में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर वर्क। हम अपने कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे अगर कोई स्वामी, सपोज कोई दास है, वो स्वामी नहीं है, तो वो दास अगर कुछ कार्य करेगा तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा क्या? दास अगर कुछ कार्य करता है तो वो अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होगा? नहीं। कौन जिम्मेदार होगा? जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहा है वो जिम्मेदार होगा ना। वो दास क्या बोलेगा? अरे भाई, मैं खुद से थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरे स्वामी ने बोला करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो जहां पे भी स्वामित्व की बात आती है वहां पे फिर जिम्मेदारी आ जाती है। ओके, वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एक्शंस। और ये जो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इस दुनिया में बनाया गया है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा मतलब हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। हम जैसा कार्य करेंगे वैसा हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये जो कर्म बंधन है, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसके अंदर आके आत्मा फंसती कब है? जब वो खुद को स्वामी मान के जीवन जीना चाहती है, भगवान से स्वाधीन होके। और फिर इस प्रकार से जो आत्मा है वो कर्म बंधन में फंसती है फिर। ओके, अपने सारे कर्मों के लिए उसको रिएक्शंस को भुगतना पड़ता है, और जिससे कि आत्मा आ, अपने ये फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, अपनी स्वाधीनता स्वतंत्रता को एंजॉय कर पाए। इसीलिए उस एंजॉयमेंट करने के लिए प्रकृति द्वारा हमें ये शरीर दिया जाता है। आत्मा को ये ऊपर का एक शरीर दिया जाता है कि ठीक है, तुमको एंजॉय करना है, करो, जितना कोशिश करना है उतना एंजॉय करो।
और वो एंजॉय करने के लिए हमें शरीर दिया जाता है। लेकिन ये शरीर किस प्रकार से दिया जाता है? हमारे कर्मों के अनुसार दिया जाता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि हमारा इस जीवन, इस संसार में जीवन कैसे चल रहा है? कर्म बंधन के अनुसार चल रहा है। तो इस कर्म बंधन के अनुसार हमें शरीर दिया जाता है, जिससे हम अपना पूरा प्रयास करें हम भोग करने का, क्योंकि हमारी इच्छा थी भोग करने की, स्वामी की तरह। लेकिन क्या ये आत्मा की वास्तविक स्थिति है? क्या आत्मा की वास्तविक स्थिति है भोगी रहना? क्या हाथ की वास्तविक स्थिति है शरीर के विपरीत कार्य करना? नहीं। तो आत्मा जो है वो पूरा प्रयास करती है अपना कि मैं एंजॉय करूंगा या एंजॉय करूंगी इस शरीर को लेके। लेकिन क्योंकि ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसलिए आत्मा संतुष्ट नहीं रह पाती। इसलिए आत्मा जितना भी भोग करे इस शरीर के माध्यम से, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। आप में से कोई है जो जीवन में संतुष्ट हो गया पूर्ण रूप से, कि बस अभी जीवन में जो चाहिए था सब मिल गया, अभी मैं संतुष्ट हूं? कोई है? कोई है माइका लाल जो बोल सकते हैं कि मैं संतुष्ट हूं? कोई नहीं है। अच्छा, अभी सपोज आपको बोला जाए कि आपको जो चाहिए वो आपको दे दिया जाएगा, राइट? फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमको लग रहा है कि संतुष्टि मिलेगी, लेकिन कितना भी कुछ भी दे दिया जाए हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आत्मा जो है वो इस शरीर को अपनाती है और इस शरीर के माध्यम से भोग करने का प्रयास करती है, एंजॉय करने का प्रयास करती है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो इसीलिए प्रकृति ने एक नियम बना के रखा है कि ठीक है, तुमको इस शरीर से एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दूसरा शरीर ट्राई करो। तुमको उड़ने की इच्छा है, तुमको स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ने की इच्छा है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, तुम अभी मनुष्य के शरीर में हो, उसमें तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, तो तुम चिड़िया का शरीर ले लो फिर अगले जन्म में। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो शरीर बदलते रहती है, बदलते रहती है, बदलते रहती है, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो जाके मुझे संतुष्टि मिलेगी, कभी तो जाके मुझे आनंद मिलेगा। इसलिए ये पूरा सिस्टम बनाया है शरीर बदलने का, और इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। और शरीर हमारा किस अनुसार बदलता है? हमारी इच्छा के अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि ये दो चीजें हैं, हमारी इच्छा और हमारे कर्म। ये दो चीजें हमें इस संसार में बांधती हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में बांधती हैं। तो इन शॉर्ट, अभी ये पूरा मैंने पूरा बहुत ज़्यादा प्रोसेस बताया पूरा डिटेल में। इसको अगर हम इन शॉर्ट हम देखें तो माता जी का सवाल क्या था कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे बंधती है? तो इसका इन शॉर्ट आंसर हुआ कि आत्मा भगवान से स्वतंत्र होके एंजॉय करने का जो इच्छा है, उसके कारण इस संसार में बंधती है, और वो अलग अलग शरीर लेके प्रयास करती है कि मैं एंजॉयमेंट कर पाऊं, लेकिन कभी नहीं कर पाती। इसलिए शरीर बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन जब फाइनली वो आत्मा किसी न किसी कारणवश, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, जब वो समझ में आता है उसको कि वास्तविक संतुष्टि कहाँ है, वास्तविक प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी स्वतंत्र होकर एंजॉय करने की इच्छा से, प्रॉब्लम शुरू हुई। तब से हमने अपने स्वाभाविक स्थिति से विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। तो जब आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, तत्व ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा इस संसार के साथ संबंध क्या है, मैं भगवान का अंश हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेवा करनी चाहिए। तो जब आत्मा इस साक्षात्कार पे आती है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो जब हमें आत्म साक्षात्कार होगा, तब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में कार्य करना शुरू करेंगे, और तब जाके आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और जब आत्मा को संतुष्टि मिलेगी भगवान के संबंध से, परम सत्य के संबंध से, तब जाके फिर उसको वापस से दूसरा शरीर ग्रहण करने की इच्छा नहीं रहेगी। और फिर ऐसी आत्माएं जो रहती हैं, जिनको फिर वापस से इच्छा नहीं रहती कोई भी, संतुष्ट हो जाते हैं वो सिर्फ भगवान के साथ अपने संबंध में, तो ऐसी आत्माएं फिर इस भौतिक संसार से मुक्त होके परम धाम पहुंच जाती हैं, और वहां पे फिर उनका नित्य, अपने जो नित्य शाश्वत जो उनका जीवन है, उसमें वो भगवान के साथ एंजॉय करती हैं। सो दैट इज द एंटायर प्रोसेस। इज दैट फाइन निशा माता जी? आई थिंक इट वॉज टू फाइन, आई एक्सप्लेन्ड इट टू मच। Yes, Prabhuji.
बट जरूरी है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से फिर हम हो सकता है मिसअंडरस्टैंड कर लें उसको. So that's why it is important to know entirety, know in entirety. Okay, so now we will see. We have 3 minutes. देखते हैं और कोई प्रश्न ले सकते हैं क्या? देखिए आपका प्रश्न भी बड़ा था, इसलिए इसका आंसर ही बड़ा है. दिखाता हूँ आपके प्रश्न का साइज, जिससे कोई मुझे ब्लेम ना करे. देखिए प्रश्न का साइज भी बड़ा था. Okay, so next question. तो again I think we come back to निशा माता जी. ओके, ये वाला प्रश्न भी बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हमारे पास समय अभी बड़ा नहीं है, समय छोटा सा ही है. तो we will see if we can. We are seeing one small question, small in length, of श्रुति माता जी. तो देखते हैं इस प्रश्न को आंसर कर सकते हैं क्या कम टाइम में. How can we understand whether a difficult situation is a test from Krishna or the result of our own karma? Yeah, good question. तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं एक सेंटेंस में, एक या दो सेंटेंस में प्रयास करूंगा इसको समझाने का, कि हमारे जो भी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, वो साधारण लोगों के लिए, जो लोग भगवान से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए वो उनके कर्मों के रिजल्ट है. ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं. भगवान कोई खाली नहीं बैठे कि सबकी परीक्षा लेते बैठेंगे. भगवान को बहुत सारे काम है. तो भगवान कोई एग्जामिनर नहीं है कि पकड़ पकड़ के सबकी परीक्षा लेते बैठेंगे. तो हमारे जीवन में जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, वो हमारे खुद के कर्मों की वजह से रिएक्शंस आते हैं. वी आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर डिफिकल्ट सिचुएशंस. भगवान उसमें, आप कृपया भगवान को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए. तो भगवान भी टेस्ट लेते हैं, टेस्ट नहीं बोलेंगे हम उसको. भगवान भगवान अपनी कृपा देते हैं अलग अलग माध्यमों से. हो सकता है कभी कभी हमें भगवान की कृपा अच्छी लगे, कभी कभी हो सकता है हमें भगवान की कृपा डिफिकल्ट सिचुएशन लगे. जैसे माता पिता कभी कभी बच्चे को चॉकलेट देंगे, कभी कभी उससे घर के काम करवाएंगे. तो क्या ऐसा है कि चॉकलेट देना सिर्फ कृपा है और घर के काम करवाना कृपा नहीं है? नो, नॉट लाइक दैट. घर के काम करवाना, उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, मेहनत करने के लिए प्रेरित करना, ये भी कृपा है. ये दूसरे प्रकार की कृपा है. तो कभी कभी भगवान हमारे जीवन में अच्छी सिचुएशन लाके कृपा देते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस हमें हमारे नजरिए से जो सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही है, उसके माध्यम से भगवान कृपा देते हैं. लेकिन ये सिर्फ भक्तों के केस में करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने बोल के रखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्. मतलब जो मेरी जितनी शरण लेता है, मैं उसके लाइफ में उतना इंटरफेयर करता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता. तो जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते, उनके जीवन में भगवान इंटरफेयर नहीं करते. उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो उनके कर्मों के अनुसार होता है. लेकिन जहां हम धीरे धीरे भगवान की शरण लेना शुरू करते हैं भक्ति के माध्यम से, उतना उतना फिर भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं और हमारे जीवन में कृपा अपनी बरसाना शुरू करते हैं, कभी अच्छी सिचुएशन के माध्यम से, कभी डिफिकल्ट सिचुएशन के माध्यम से. लेकिन दोनों केस में भगवान हमारा भला चाहते हैं. अभी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जनरली भगवान हमारे भक्तों के जीवन में भी जो परिस्थिति लाते हैं, वो भी जनरली उनके कर्मों का इस्तेमाल करके ही लाते हैं. इन जनरल वो अल्टीमेटली हमारे पूर्व कर्म ही रहते हैं, जो कि भगवान, जो कि मैकेनिकल सिस्टम, ये जो लॉ ऑफ कर्म है, एक मैकेनिकल सिस्टम है. उस मैकेनिकल सिस्टम के हाथ से निकल के भगवान के स्वयं के हाथ में आ जाता है फिर हमारा कर्म पूरा. और फिर भगवान हमारे लिए जैसा अच्छा है, उसके अनुसार फिर भगवान हमारे जीवन में अलग अलग कर्मों का फल भेजते हैं, जो कि हमारे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं. लेकिन भगवान चाहे तो सारे कर्म खत्म करके अपनी इच्छा से कुछ भी सिचुएशन भी भेज सकते हैं. तो बेसिकली जैसे जैसे हम भक्ति करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन की जो बागडोर है, वो एक मैकेनिकल सिस्टम से निकल के भगवान के लविंग कंट्रोल में आ जाती है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इज दैट फाइन श्रुति माता जी? Yeah, so we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय.